28 रजब सन 60 हिजरी। रात के वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रोज़ा रसूल पर तशरीफ लाए। रोज़ा रसूल को गले लगाकर पहले नाना की उम्मत का शिकवा किया, फिर अर्ज किया, ऐ अल्लाह, तू जानता है कि हालात मेरे बाबा और भाई के वक्त से कितने बदल चुके हैं। अब ज़रूरत है कि नाना, मेरी माँ, मेरे बाबा और मेरे भाई के कातिलों से पर्दा उठाया जाए। इस ख्वाबीदा उम्मत मोहम्मद की आंखें खोली जाएं, उन्हें ख्वाब खरगोश से बेदार किया जाए। तू बेहतर जानता है कि अगर अब ये काम न हुआ तो फिर क़यामत तक कभी ना हो सकेगा। 1,24,000 अंबिया की मेहनत ता क़यामत तारीकी की गर्द में दब कर रह जाएगी। इस वक्त अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के अलावा तेरी तौहीद और मेरे नाना की तजदीद तबलीग की जितनी ज़रूरत है उससे तू आगाह है। अगर ये काम मेरे हिस्से में है तो तू ही हिदायत फरमा ताकि मैं इसे अंजाम दूं। तेरी बारगाह ही से तौफीक मिलेगी और तू ही अल्लाहुल ग़यूब है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तमाम रात मिज़ार रसूल को गले लगाकर गुजारी। तलुए सुबह के करीब इसी हालत में आपकी आंख लग गई। आपने आलम ख्वाब में देखा कि नबी कौनैन मिज़ाज से बाहर आपसे मुलाकात को आए हैं। उन्होंने आपको सीना से लगाया, चेहरा मुबारक को चूमा, फिर गर्दन का बोसा लिया और फिर फरमाया, हुसैन, हुसैन, रोना नहीं। मैं तो बचपने में तेरा गिरिया बर्दाश्त ना कर सकता था, अब मुझसे तेरी आंखों में आंसू कैसे देखे जाएंगे। मेरे प्यारे हुसैन, तेरे लिए अल्लाह ने जन्नत में जिस जगह का इंतखाब किया है वो तेरी ही मलकियत है, चाहे आप अभी आए या शहीद होकर आए। लेकिन मेरे बेटे, आपको मालूम है मेरी 23 बरस की मेहनत, आपके बाबा की 25 साल की मेहनत और आपके भाई के 10 बरस की तबलीग उसी वक्त कामयाब होगी जब आप इस सोती हुई मेरी गाफिल उम्मत को जगाएंगे। ऐ हुसैन, ज़मीन करबला खाके शिफा बनने की खातिर तेरी मुंतज़िर है। मैं देख रहा हूं तू करबला में पानी मांग रहा है, तेरे बच्चे प्यास से बिलक रहे हैं, लेकिन जवाब में मेरी उम्मत तुझे तीर और तलवारें पेश कर रही है। मेरे बच्चे, अल्लाह तुम्हारे जालिमों को मेरी शफाअत नसीब न करे। तेरी माँ, तेरा बाप, तेरा भाई जन्नत में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ख्वाब से बेदार हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। नमाज सुबह से फारिग हुए तो सीधे घर तशरीफ लाए। तमाम बनी हाशिम को जमा किया और उन्हें यह ख्वाब सुनाया। बनी हाशिम के हर घर में सफ़े मातम बिछ गई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहम्मद हनफिया ने अर्ज किया, आप मेरे भाई हैं और वाजिबुल अतात इमाम भी हैं। मैं अपने को इस काबिल नहीं समझता कि आपको कोई मशवरा दूं। सिर्फ दिल में एक अर्ज है, अगर इजाजत दें तो बयान करूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिरादर अजीज, आप अपनी ख्वाहिश पूरी कर लें। हजरत मोहम्मद हनफिया ने अर्ज किया, आप ऐसा करें, पहले मक्का तशरीफ ले जाएं। अल्लाह का घर है, आप हर किस्म के हर खतरे से बाहर रहेंगे। अगर खुदा न खास्ता वहां कोई खतरा पेश आ जाए तो आप यमन चले जाएं, वहां मुहिब्बान अहले बैत की कमी नहीं है। अगर यमन में भी अमन ना हो तो आप सहराओं में चले जाएं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिरादर अजीज, आप बीमार हैं, आप तो यहीं मदीना में क़याम फरमाएं। मैं आपको मुख्तसर सी बात बता दूं कि मैं किसी कीमत पर यजीद की बैत नहीं करूंगा और यजीद किसी कीमत पर बैत के बाद आराम से न बैठेगा। अगर मैं किसी पहाड़ की गार में भी जाकर छुप जाऊं तो वो मेरी इस खामोशी को भी बर्दाश्त नहीं करेगा और बनी उमैया मुझे कत्ल किए बगैर न छोड़ेंगे। अब वक्त है कि मैं अपनी कुर्बानी देकर तौहीद और रिसालत के अलावा अपने नाना, अपनी वालिदा और अपने बाबा और भाई के कातिलों को भी नकाब करूं। फिलहाल
تو میں مکہ مکرمہ ہی جا رہا ہوں، پھر دیکھوں گا کہ حالات کیا رخ اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے قلم و دوات اور کاغذ منگوا کر وصیت لکھی، محمد حنفیہ کے سپرد کی، اور وصیت کے الفاظ یہ تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ وہ وصیت ہے جو حسین ابن علی و فاطمہ نے مدینہ سے روانگی کے وقت محمد ابن حنفیہ اپنے بھائی سے کی ہے۔ میں توحید خدا کی گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہے۔ جو کچھ وہ اللہ کی طرف سے لائے دین حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قیامت حق ہے۔ اللہ قبروں میں سے ہر ایک کو اٹھا کر حساب و کتاب کے لیے محشور کرے گا۔ میں کسی تخریب کاری کی غرض سے مدینہ نہیں چھوڑ رہا، نہ میں کسی فتنہ و فساد کے ارادے سے مدینہ سے باہر جا رہا ہوں۔ میرا مقصد صرف اور صرف اصلاح امت ہے، توحید اور رسالت کا تحفظ ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میرا نصب العین ہے۔ میں اپنے نانا، بابا اور بھائی کی نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ اگر لوگوں نے میری حق بات کو قبول کر لیا تو فابہا، ورنہ ہر مصیبت اور دکھ میں صبر کروں گا۔ اللہ میرے اور نانا کی امت کے مابین بہترین ثالث ہے، وہی فیصلہ فرمائے گا۔